इस एज में आकर के इस टाइप की गाली किसी को देना कि तुम मेरे पापा की वाइफ हो, तुम मेरे ससुर की वाइफ हो, तुम मेरी सास हो, ये आप समझ सकते हो ये कितनी गंदी और कितनी बड़ी गाली है। और दे भी कौन रहा है जो खुद एक सास के एज में हैं और वो सास भी हैं। तो बहुत लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। देखो, ये लोग सोचते हैं ना कि गंदी गंदी गालियाँ दे करके किसी को चुप करवाया जाए। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये जो इन्होंने वीडियो बनाया, तुम मेरी सास हो, तुम मेरी माँ हो, और गंदी गंदी जो गालियाँ इन्होंने दी है, जो इनके मुंह से जो फूल झड़े हैं इनकी जुबान से, तो क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है मैं तो इनकी नेशनल एनिमी बन गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि इनको लगता होगा कि मेरे से बड़ा इनका कोई और दुश्मन होगा। हालांकि ये इनकी सोच है, मैं ऐसा नहीं सोचती कि ये मेरी दुश्मन है। बिकॉज़ मेरा मानना है कि दुश्मनी भी आप अपने बराबर के लोगों से करते हो, और मैं तो करती हूँ। मैं दोस्ती और दुश्मनी मैं अपने लेवल के लोगों से करती हूँ। ऐसे ही अरे गहरे नत्थु करे से मैं दुश्मनी भी नहीं रखना चाहती। बिकॉज़ दुश्मनी में लोग नीचता की हद ना पार करें, आप ऐसे लोगों से ही दुश्मनी रखना पसंद करोगे। तो चलो डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और कल मैंने आंटी जी का, महान आंटी जी, बहुत ही खूबसूरत प्यारी जी आंटी जी का एक मैंने वीडियो देखा। उस वीडियो का थंबनेल था भाईटी पे मेरी सास आ गई है। हाँ एग्जैक्टली भाईटी पे। तो भाईटी पे इनकी सास आई हैं। तो इन्होंने उस वीडियो में बैठ गई हैं ये, और ये अपने माथा से जू निकलवा रही हैं। फर्स्टली तो यार ये कैसे इन्फ्लुएंसर हैं, ये अपने ऑडियंस को क्या परोस रहे हैं कि देखो मेरे में कीड़े लगे हुए हैं और हम छोटी सी बच्ची से बाल मजदूरी करवा रहे हैं, अपने कीड़े निकलवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोगों को जुएं हो जाते हैं जब आप ठीक से अपनी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख सकते हो। और ये तो नहीं ही रख सकते ना, कैसे रखेंगे? इनको दिन के 10-10 5-5 वीडियो भी तो बनाने होते हैं। तो क्योंकि इनके जो हेयर हैं उसमें जुएं पड़ गए हैं, तो ये एक छोटी सी बच्ची से क्लीन करवा रही थी। और फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक जुएं निकलवाते निकलवाते एक कंटेंट तैयार हो जाए। तो पता नहीं इन्होंने किसका वीडियो देखा, और मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो भी कुछ बोलती हैं वो मेरे लिए ही बोलती हैं। तो मैंने एक वीडियो देखा रक्षा का बहुत प्यारी बच्ची हैं वो। तो वो जब वीडियो बना रही थी, उनका वीडियो मैं क्योंकि देखती हूँ, तो वो बोल रही थी कि क्योंकि उनको पता नहीं था कि आंटी जी ने किसको इतने प्यारे प्यारे शब्द और नाम दिए हैं। तो उनका कहना था कि मुझे जहाँ तक लगता है कि श्वेता दीदी के लिए ये वीडियो बनाई है ये। और रक्षा की तरह बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट हो सकता है कि ये वीडियो इन्होंने श्वेता शर्मा के लिए बनाया है, यानी कि मेरे लिए। तो इसी रीज़न से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, ताकि मैं अपनी ऑडियंस को भी और बहुत सारे लोग जो मुझे सुनते हैं उनको मैं क्लियर करूं कि नहीं, वो वीडियो मेरे लिए नहीं थी। आई थिंक इनके कैरेक्टर पे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं किसी चैनल के थ्रू, किसी पैनल के थ्रू। और आज तो मैंने एक और नई चीज़ देखी है जो कि बहुत ही अजीबोगरीब है। उस बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे अगर करना हुआ तो, और नहीं तो इग्नोर ही करेंगे, बिकॉज़ रहने देते हैं। वैसे भी जिसको जितनी जानकारी चाहिए पब्लिक को वो तो मिल ही रही है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ मेरे ही चैनल से आए। तो इन्होंने मेरे लिए वो वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन उस वीडियो में इन्होंने इतने गंदे गंदे शब्द बोले थे, इतने गंदे गंदे शब्द बोले थे कि तुम इसलिए मुझे जानती होगी क्योंकि तुम मेरे पापा की पत्नी होगी, तुम मेरे ससुर की वाइफ होगी। तो फर्स्टली तो जहाँ तक मेरा नॉलेज मुझे बताता है कि आपके ना तो फादर जीवित हैं इस दुनिया में, और ना ही आपके फादर इन लॉ जीवित हैं। ठीक है, दोनों ही नहीं हैं, वो कहीं प्रभु के चरणों शरणों में होंगे। तो आप एक पुण्य आत्मा को भी तकलीफ़ क्यों दे रही हैं? आप उनके कैरेक्टर को गंदा क्यों दर्शा रही हैं? क्योंकि अगर किसी भी आदमी की दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पत्नी है तो वो इंसान अच्छा आदमी तो नहीं हुआ ना आंटी जी। तो
कहीं आप किसी और से ग्रजेस निकालने के चक्कर में आपको ये नहीं समझ में आया कि आप अपने पेरेंट्स के लिए, वो भी उस पेरेंट्स के लिए जो इस दुनिया में अब हैं ही नहीं, आप उनके भी कैरेक्टर को गंदा दर्शा रही हैं। एक पुण्य आत्मा को भी आप तकलीफ़ दे रही हैं। आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें ईजी है क्या? मतलब ये सब नॉर्मल शब्द है क्या? आप इमेजिन कर सकती हो, आप अपनी बेटी से पूछो, वो किसी और औरत को एज अ मदर इन लॉ एक्सेप्ट कर लेंगी? वो मानेंगी कि ये मेरे फादर की वाइफ है? ये सब शब्द अच्छे शोभनीय लगते हैं क्या? यही रीज़न है आपका ये जो इतना छीछा लेदर हो रहा है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है ना कि आप अपने मुंह से जो गंदे शब्द निकालती हैं वो टू मच होता है। मुझे नहीं लगता कोई आपकी तरह गंदा और बोल सकता है। मतलब सिर्फ आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली की मैं बात कर रही हूँ। आप लोग जिस गंदे तरीके से अपनी बातों को रखते हो ना, वो बहुत ही शर्मसार करने वाले शब्द होते हैं आपके। और वही चीज़ें आजकल लोग आपको रिटर्न कर रहे हैं सूद समेत, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। तो उस वीडियो में इन्होंने बहुत गंदे गंदे शब्द बोले, बहुत गंदे गंदे शब्द बोले। और एक इनका हमेशा का तकिया कलाम रहता है, जलोगी जलो, जल के ना अथी हो जाओ। क्या इन्होंने बोला था? भस्म इनको बोलने नहीं आ रहा था, तो इन्होंने भस्म को भी कुछ और ही बोल दिया था। वो भी प्रोनाउंसिएशन इनकी रॉन्ग थी। तो मुझे नहीं लगता है कि आप में या आपकी पूरी फैमिली में कुछ भी ऐसा है कि किसी को भी आपसे जलने की ज़रूरत है। मुझे जहाँ तक लगता है, भगवान दुश्मन को भी आपकी तरह किस्मत ना दे। पूरे टाइम 24/7 वीडियो बनाने का प्रेशर, उसके बाद वीडियो अपलोड करो एडिट करके, उसके बाद फिर उस वीडियो पे गालियाँ सुनो हर एक रिएक्शन चैनल से, हर एक पैनल से। तो मुझे नहीं लगता इतनी बुरी किस्मत किसी को होना चाहिए। और जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं ना आंटी जी कि आपसे लोग जल रहा है, ये है वो है, आप ना एक बार खुद को निहार लीजिए, एक बार आप अपने आप को देख लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि आप में ऐसा कुछ है कि लोगों को आपसे जलने की ज़रूरत है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और रही बात, उसी वीडियो में इन्होंने फिर बोला कि श्रृंगार ये वो फलाना ढिमकाना। भाई ये इतना ज़्यादा श्रृंगार 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 हो चुका है ना कि अब लिटरली इरिटेटिंग लगने लग पड़ा है। ये दो टॉपिक लिटरली अब मेरे को बोरिंग और इरिटेटिंग लग रहा है। एक सचिन और एक जगत भैया और जगत दीदी वाला जो चैप्टर है वो मुझे अब लिटरली बोरिंग लग रहा है। और एक आंटी जी का मेकअप वाला जो चल रहा है, भाई करने दो भाई, आप और लिपापोती करके बैठिए, किसी को बिल्कुल भी आपसे जलन नहीं है। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इनके छोटे कुपुत्र का एक वीडियो आया था जिसमें उसने पूरा माहौल बनाया कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, होते होते बचा, बहुत ये हो जाता वो हो जाता। तो शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, गाड़ी में सिर्फ खरोच लगी थी। और ये लोग बस हवा बनाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज़ गाड़ी तो थोड़ी सी डैमेज हुई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। तो वही होता है ना, जब आप गलत चीज़ करोगे तो आपके साथ गलत ही होना है। मतलब छूतक वाला शरीर लेकर के आप किसी के शुभ कार्यक्रम में चले गए, वहाँ पे आपने शुभ कार्यक्रम में हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट किया, जो कि हमारे बिहार का कल्चर ये नहीं है। मैंने कल की भी वीडियो में बोला था कि जब हमारे में छूतक लगा होता है तो हम किसी भी शुभ कार्यक्रम में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, इवन बर्थडे तक में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और आप लोग शादी जैसे शुभ मुहूर्त में आप अपना अशुभ और अशुद्ध दोनों शरीर लेकर के वहाँ पहुँचे और आपको जो ठीक लगा आपने वो किया, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं था। तो देखिए, भगवान ने आपको ना एक वार्निंग दी है कि इस तरीके की हरकतें मत करो, क्योंकि जो आपके घर में जिनकी डेथ हुई है वो कोई दूर के रिलेटिव नहीं थे, बहुत क्लोज वन थे वो। जहाँ तक मुझे पता है कि वो आपके फादर के भाई थे, इट मीन्स कि चाचा जी। मुझे आप लोग बताइएगा, जो ऑडियंस मुझे देख रही है, या तो वो अपने चाचा होंगे या चचेरे चाचा। अगर चचेरे चाचा भी हैं तो क्या ये दूर का रिलेशन है? ये तो बहुत क्लोज रिलेशन है ना भाई, मतलब बहुत क्लोज रिलेशन है। ऐसे छूतक में इन लोगों को चाहिए था कि ये अपना बाल दाढ़ी बनवाएं। इनके दोनों बेटों ने दाढ़ी नहीं बनवाया। इनके छोटे बेटे को देखो, बोले गांव जा रहे हैं बेटा बहू दोनों, वही छपरी कपल, और वो लोग गए कहीं रेस्टोरेंट से बैठ करके खाना वाना खा करके और घर आ गए। क्या सिस्टम है क्या नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता भाई। बहुत ही अजीबो गरीब फैमिली है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी फैमिली नहीं देखी है।
क्योंकि भाई यहाँ तुम्हें कोई ऑफिस तो जाना नहीं था, जब छूतक चल रहा था तो आप उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए था आपको, और जब आपके चाचा जी की डेथ हुई है तो पता नहीं क्या सिनेरियो है। और बड़े वाले तो शादी अटेंड कर रहे थे, और शादी अटेंड करके भी आ करके फिर ये बोला गया कि एक्सीडेंट हो गया है, बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया है, तो नहीं जाएगा क्योंकि थका हुआ है, ये वो। और पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसा तो हमारा फैमिली नहीं होता, ऐसे हमारे कल्चर नहीं है। बट इनकी वीडियो में कुछ भी उटपटांग दिखाना है। एक आदमी की डेथ हो गई और ये लोग सब कुछ खा रहे हैं, हल्दी खा रहे हैं, जो कि हमारे में वो वर्जित है। जब आपके घर में छूतक हो गई है तो आप हल्दी वगैरह वाले खाने नहीं खा सकते हो, लेकिन इनके बड़े बेटे, इवन पूरी फैमिली ही कहो, छोटे बेटे भी इधर उधर घूम रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान उसी चीज़ की सज़ा आपको मिली है, जिस भी रूप में मिली है। और फिर से एक लाइन को रिपीट करूँगी कि आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि आप कैमरा खोल के बैठेंगी, गंदी गंदी गालियाँ देंगी और उससे लोग चुप हो जाएंगे। नहीं, आप एक को चुप करवा सकते हो, आप दो को चुप करवा सकते हो, चार को चुप करवा सकते हो, लेकिन 40 और नए आएंगे। जितना आप ये सारी चीज़ें करोगे उतने नए लोग आएंगे, और फिर वो आपके ही लेवल पे जा कर के आपको आंसर करेंगे। ठीक है ना। और हाँ, कुछ कुछ लोगों का मैं देखती हूँ, रिएक्शन चैनल वाले जो इनकी चापलूसी करते हैं, नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन हाँ एक दो चैनल हैं जो कि इनकी बटरिंग करते रहते हैं। वो तुच्छ टाइप के चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, 100-200 व्यूज़ वाले नहीं, अच्छे चैनल हैं। मैं अर्थ मॉम की बात कर रही हूँ, या दीवा मंत्रा है, मैं इन लोगों की बात कर रही हूँ। आप लोग सिर्फ जगत दीदी के पीछे पड़े रहते हो। एक औरत का मतलब क्या कुछ नहीं कर दिया, जबकि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि भाई मेरे से हुई है गलती, उसके बावजूद भी उसके चरित्र का हनन करने में आप लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। और जिस फैमिली की आप दिन रात बटरिंग कर रहे हो, उनके मुंह से जब इतने गंदे गंदे शब्द आते हैं, वो किसी रिएक्शन चैनल को या किसी व्यूअर्स को जो उनको बैड कमेंट करते हैं, उनके लिए जब इनके ऐसे शब्द आते हैं कि तुम मेरी सास हो, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे ससुर की दूसरी बीवी हो, फादर की, तो ऐसे शब्द सुन करके भी आप लोग उस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हो। तो आपके हिसाब से ये सही है, क्योंकि आप रिएक्शनिस्ट हो, तो आपको तो सही गलत चीज़ों पे बोलना चाहिए ना, या फिर सिर्फ प्रमोशन से सारी चीज़ें सही हो जाती है। आपके दिल को सुकून मिलता है सिर्फ एक औरत को अगेन एंड अगेन क्रिटिसाइज़ कर कर के और दूसरे को एकदम देवी बना करके। अपने ही दिल से पूछिएगा, किसी भी एंगल से ये फैमिली आपको सही लगती है? कोई भी सही महिला, जो एक सभ्य महिला होगी, उसके लिए क्या इजी है किसी को भी अपनी माँ बना लेना, किसी को भी अपनी सास बना लेना? और जितने गंदे गंदे शब्द इनके मुंह से निकलते हैं, मैंने तो सच में लिटरली मैंने अपनी लाइफ में इस एज की लेडी को ऐसी बातें करते हुए मैंने कभी नहीं सुना है। क्योंकि मैंने आसपास में यही देखा है, अपनी फैमिली में मैंने यही देखा है कि जैसे जैसे आपकी थोड़ी एज होते जाती है, जैसे ही आप 50 टच करते हो, आपका वो नेचर थोड़ा पोलाइट, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। बट ये तो और भी ज़्यादा उग्र हो रही हैं, और ज़्यादा उग्र हो रही हैं। और यही रीज़न है कि ये और ज़्यादा इनका जो गंदा रूप है, क्योंकि जब ये बोलने बैठते हैं ना, तो इनको अपनी लिमिट का पता नहीं होता है। इनको अपनी लिमिटेशन नहीं पता है कि हमें कहाँ तक बोलना है और कहाँ पे स्टॉप कर जाना है, या हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। उस चक्कर में ये अपना बहुत ही वियर्ड रूप दिखा रहे हैं, और उसका नतीजा है कि जो ये भुगत रहे हैं। अभी मैंने एक कम्युनिटी देखी भूतनी की दुनिया पे, उस कम्युनिटी को दीप्ति जी ने भी शेयर किया था। मैंने भूतनी की दुनिया पे कमेंट भी किया कि इज़ इट ट्रू, बिकॉज यार ऐसी चीज़ें जब आती है ना, लिटरली गूज़बम्प निकलते हैं। क्योंकि इनके लिए तो इजी है, ये किसी को भी कुछ भी बोल के जाते हैं।